ओम शांति। बुक का नाम है शांति की शक्ति, पार्ट 2। अव्यक्त वाणी है 5 दिसंबर 1974। प्रदर्शनी में आप लोग चित्र दिखाते हो ना कि रावण ने 5 तत्वों पर विजय प्राप्त की है। उसमें काल भी दिखाते हो ना। जब रावण ने अर्थात रावण की शक्ति साइंस ने अभी भी काफी हद तक तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है, तो साइंस आपसे पावरफुल हुई ना। जब साइंस की शक्ति अपना प्रत्यक्ष सबूत दे रही है, तो साइलेंस की शक्ति अपना प्रत्यक्ष सबूत क्या अंत में देगी? समय पर विजय अर्थात काल पर विजय, इसकी परसेंटेज अभी कम है। अपने को निराकारी स्थिति व अव्यक्त स्थिति में स्थित करते हो, लेकिन जितना समय स्थित करना चाहते हो उतना समय उस स्थिति में स्थित नहीं हो पाते हो। स्टेज के अनुभव भी प्राप्त करते हो, मेहनत भी करते हो, लेकिन काल पर विजय नहीं कर पाते हो। इसका कारण क्या है? सोचते हो कि आधा घंटा पावरफुल याद में बैठेंगे और आधा घंटा बैठते भी हो और प्लान भी बनाते हो, लेकिन जितना जितना जिस स्टेज के लिए सोचते हो उतना ही उस समय उस स्टेज पर स्थित नहीं हो पाते हो। सोचते हो स्विच ऑन 3rd फ्लोर पर करें, लेकिन पहुंच जाते हो 2nd फ्लोर पर व 1st या ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाते हो, क्योंकि काल पर विजय नहीं। इसका कारण यह है कि बार बार सारे दिन में समय गंवाने के अभ्यासी हो। व्यर्थ के ऊपर अटेंशन देने से ही काल पर विजय प्राप्त करने में समर्थ बनेंगे। जब तक समय व्यर्थ जाता है, तब तक विजय पाने में समर्थ नहीं बन सकते। इसी कारण जो मिलन का अनुभव करना चाहते हो व निरंतर वायदा निभाना चाहते हो, वह निभा नहीं सकते। तो अब अपनी तकदीर की तस्वीर सर्व तत्वों पर और काल पर सदा विजयी की बनाओ। जब एक एक सेकंड व्यर्थ से समर्थ में चेंज करो, तब ही विजयी बनेंगे। अव्यक्त वाणी है 11 अक्टूबर 1975। साइंस का मूल आधार है लाइट। लाइट के आधार से साइंस का जलवा है। लाइट की ही शक्ति है। ऐसे ही साइलेंस की शक्ति का आधार है डिवाइन इनसाइट। इन द्वारा साइलेंस की शक्ति के बहुत वंडरफुल अनुभव कर सकते हो। यह भी अनुभव होंगे जैसे स्थूल साधन द्वारा सैर कर सकते हो, वैसे ही जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ का अनुभव कर सकते हो। न सिर्फ इतना जो सिर्फ आपको अनुभव हो, लेकिन जहाँ आप पहुँचो उन्हों को भी अनुभव होगा कि आज जैसे प्रैक्टिकल मिलन हुआ। यह है सफलता मूर्त की सिद्धि। वह तो रिवाजी आत्माओं को भी सिद्धि प्राप्त होती है। एक ही समय अनेक स्थानों पर अपना रूप प्रकट कर सकते और अनुभव करा सकते हैं। वह तो अल्पकाल की सिद्धि है, लेकिन यह ज्ञान युक्त सिद्धि है। ऐसे अनुभव भी बहुत होंगे। आगे चलकर नई बातें भी तो होंगी ना। जैसे शुरू में घर बैठे ब्रह्मा रूप का साक्षात्कार होता था, जैसे कि प्रैक्टिकल कोई बोल रहा है, इशारा कर रहा है, ऐसे ही अंत में भी
निमित्त बनी हुई शक्ति सेना का अनुभव होगा। अव्यक्त वाणी है 16 अक्टूबर 1975। भक्ति में कई देवियां व देवताएं प्रसिद्ध होते हैं, कई प्रसिद्ध नहीं होते हैं। वे देवता व देवी तो माने जाते हैं लेकिन प्रसिद्ध नहीं होते। तो संकल्प और बोल सिद्ध होना यह आधार है प्रसिद्ध होने का। इससे ऑटोमेटिकली अव्यक्त फरिश्ता बन जाएंगे और समय बच जाएगा। वाणी में आना ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा, क्योंकि साइलेंस होम अथवा शांति धाम में जाना है ना, तो वह साइलेंस के व आकारी फरिश्तेपन के संस्कार अभी अपनी तरफ खींचेंगे। सर्विस भी इतनी बढ़ती जाएगी जो वाणी द्वारा सेवा करने का चांस ही नहीं मिलेगा। जरूर नैनों द्वारा और अपने मुस्कुराते हुए मुख द्वारा, मस्तक में चमकती हुई मणि द्वारा सेवा कर सकेंगे। परिवर्तन होगा ना, वह अभ्यास तब तक बढ़ेगा जब यह पोतामेल रखेंगे। यह है महारथियों का पोतामेल। अव्यक्त वाणी है 8 दिसंबर 1975। हरेक के मस्तक द्वारा मस्तक मणि को देखते हुए क्या तकदीर की लकीर को पहचान सकती हो? मस्तक बीच चमकती हुई मणि अर्थात श्रेष्ठ आत्मा के वाइब्रेशंस द्वारा सहज पहचान हो जाती है। हर एक आत्मा के पुरुषार्थ व प्राप्ति का अनुभव वाइब्रेशन द्वारा सहज ही समझ में आ सकता है। जैसे कोई खुशबू की चीज फौरन ही वातावरण में फैल जाती है और सहज ही परख में आ जाती है कि यह अच्छी है अथवा नहीं है। इसी प्रकार जितना जितना परखने की शक्ति बढ़ती जाएगी, तो कोई भी आत्मा सामने आएगी तो वह कहाँ तक रूहानियत की अनुभवी है, वह फौरन ही उसके वाइब्रेशन द्वारा स्पष्ट समझ में आ जाएगा। परसेंटेज की परख भी सहज आ जाएगी कि कितने परसेंटेज में रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाला है। जैसे साइंस के यंत्रों द्वारा परसेंटेज का मालूम पड़ जाता है, ऐसे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा अर्थात आत्मा की शक्ति द्वारा यह भी समझ में आ जाएगा। इसको कहा जाता है परखने की शक्ति। संस्कारों द्वारा, वाणी द्वारा और चलन द्वारा परखना यह तो कॉमन बात है, लेकिन संकल्पों के वाइब्रेशन द्वारा परखना, इसको कहा जाता है परखने की शक्ति। अव्यक्त वाणी है 7 जनवरी 1977। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा सब चीजें समीप अनुभव हो जाती, दूर की आवाज टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आती, टीवी द्वारा दूर का दृश्य समीप दिखाई देता है। ऐसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा कितना भी दूर रहती हुई आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। वो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में सम्मुख किसी ने संदेश दिया है। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सम्मुख देख रहे हैं। संकल्पों के द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पाठ बजाएंगे। लेकिन इस सिद्धि की विधि ज्यादा से ज्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना है। इसीलिए कहा जाता साइलेंस इज गोल्ड, यही गोल्डन एजेड स्टेज कहा जाता है।
अव्यक्त वाणी है 26 जनवरी 1977। अपनी वास्तविक साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जान गए हो। जैसे वाणी की शक्ति का कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है, वैसे सभी से पावरफुल साइलेंस शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है, अनुभव किया है। जैसे वाणी द्वारा किसी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति द्वारा अर्थात मनसा द्वारा किसी भी आत्मा की वृत्ति दृष्टि को परिवर्तन करने का अनुभव है। वाणी द्वारा तो जो सामने हो उनका ही परिवर्तन करेंगे, लेकिन मनसा द्वारा व साइलेंस की शक्ति द्वारा कितनी भी स्थूल में दूर रहने वाली आत्मा हो, उनको सम्मुख का अनुभव करा सकते हो। जैसे साइंस के यंत्रों द्वारा दूर का दृश्य सम्मुख अनुभव करते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति से भी दूरी समाप्त हो समान अनुभव आप भी करेंगे और अन्य आत्माएं भी करेंगी। इसको ही योग बल कहा जाता है। लेकिन जैसे साइंस के साधन का यंत्र भी तब काम करेगा जिसका कनेक्शन मेन स्टेशन से होगा, इसी प्रकार साइलेंस की शक्ति द्वारा अनुभव तब कर सकेंगे जबकि बाप दादा से निरंतर क्लियर कनेक्शन होगा। वहाँ सिर्फ कनेक्शन होता, लेकिन यहाँ कनेक्शन अर्थात रिलेशन सभी क्लियर अनुभव होंगे, तब मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे। अव्यक्त वाणी है 28 अप्रैल 1977। ऐसे सदा सुहागिन और सदा भाग्यवान और संपूर्ण भाग्यवान कितने होंगे? निरंतर डबल लाइट और निरंतर सर्व प्राप्ति संपन्न संपूर्ण पवित्र हो, ऐसे कितने मणके होंगे जो उंगलियों पर गिनती जितने। ऐसे रत्नों की ही विशेष पूजा होती है। विशेष 9 रत्नों की पूजा होती है ना, तो जो अच्छी क्वालिटी का रत्न होता है, उस एक रत्न में एक रंग का होते हुए भी सब रंग दिखाई देंगे। जैसे सफेद हीरा होता है, जो बढ़िया हीरा होगा चमकता हुआ फ्लॉलेस दिखाई देगा। ध्यान से देखेंगे तो सफेद होते हुए भी उसमें सब रंग दिखाई देंगे। इसका कारण क्या है? सर्व शक्तियों के संपन्न की निशानी यह है। सर्व शक्तियाँ भिन्न भिन्न रंग के रूप में दिखाई देती हैं। वह साइंस का हिसाब और यहाँ साइलेंस द्वारा सर्व प्राप्तियाँ। अव्यक्त वाणी है 14 मई 1977। आजकल के जमाने में दूरांदेशी बनने का अभ्यास करना होगा। साइंस के साधन भी दूर से परखने का प्रयत्न करते हैं। पहले या तूफान आना और उससे बचाव करना, लेकिन अभी ऐसे नहीं है। अभी तो तूफान आ रहा है, उसको जान करके भगाने का प्रयत्न करते हैं। जब साइंस भी आगे बढ़ रही है, तो साइलेंस की शक्ति कितनी आगे चाहिए। दूर से भगाने के लिए सदैव त्रिकालदर्शी पने की स्थिति में स्थित रहो। हर बात को तीनों कालों से देखो। क्या बात है, वर्तमान रूप क्या है, और पहले भी इस रूप से आई थी और अब भी जो आई है उसको समाप्त कैसे करें। तो तीनों कालों को देखने से कभी भी माया का वार आपके ऊपर हार खिलाने के निमित्त नहीं बनेगा, लेकिन
त्रिकालदर्शी होकर नहीं देखते, वर्तमान को देखते हैं। इसीलिए कभी हार कभी जीत होती, सदा विजयी नहीं होते। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले से कभी भी माया बच नहीं सकती। अगर बार बार माया का वार होता रहेगा तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे। जो गायन है, अतीन्द्रिय सुख संगम युग का वरदान है। यह और किसी युग में नहीं होता, तो यह अब का अनुभव है। तो अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं किया तो ब्राह्मण बनकर क्या किया? जो ब्राह्मणपन की विशेषता है, अतीन्द्रिय सुख, वह नहीं किया तो कुछ भी नहीं। इसी कारण सदैव यह देखो कि सदा अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। अव्यक्त वाणी है 2 जून 1977। दीदी जी से, आपका विमान तेज है व दादी का? उनका विमान तो स्थूल है और आपका? वह है साइंस का विमान और आपका साइलेंस का। साइंस का रचता है साइलेंस, साइलेंस की शक्ति से ही साइंस निकली है। रचता तो पावरफुल होता है ना, जैसे निमित्त बनी हुई साथी विशेष इस समय किस स्थिति में स्थित है? साक्षात्कार व वरदानी मूर्त, महादानी मूर्त हैं। जो भी खजाने हैं उनको बाप से शक्ति लेते सहज स्वयं की शक्ति द्वारा, सर्व को संकल्प द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, लाइट माइट का अनुभव कराना, यह वरदान है। तो जैसे निमित्त एक रत्न बना, ऐसे और भी रत्न बनेंगे। विशेष इस सेवा का कंगन बांधना चाहिए, तब ही सर्विस का नया मोड़ प्रैक्टिकल दिखाई देगा। निमित्त बनी हुई आत्माएं जो पर्दे के अंदर हैं, वह स्टेज पर आने की हिम्मत दिखाएंगी, तब तो नया मोड़ आएगा। सारा समय पूर्वज की पोजीशन पर स्थित हो, स्वयं को तना समझ, सर्व शाखाओं को शक्तियों का जल दो। नहीं तो सूखी पड़ी हुई हैं, उन्हों को फिर से ताजा बनाओ। अव्यक्त वाणी है 14 जून 1977। विशेष आत्माओं ने अपनी विशेषता क्या दिखाई है? लास्ट विशेषता कौन सी होगी? विशेष आत्माओं की, जिसका इन एडवांस बाप दादा दृश्य देख रहे हैं। वह क्या विशेषता होगी? जैसे साइंस वाले हर चीज रिफाइन भी कर रहे हैं और अपनी स्पीड क्विक भी कर रहे हैं। जैसे कहने में आता मिनट मोटर, वैसे विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता यही रहेगी, सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देगी। सिर्फ रास्ता नहीं बतलाएगी, लेकिन 1 सेकंड में शांति का व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएगी। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। सामने आया और अनुभव किया। ऐसी स्पीड जब होगी, तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से वाह वाह का आवाज निकलेगा कि साइंस के ऊपर भी इनकी विजय हो गई। जो साइंस नहीं कर सके, वह साइलेंस करके दिखावे। साइंस का लक्ष्य भी है सबको शांतिमय सुखमय जीवन व्यतीत करना। तो जो साइंस नहीं कर सके, वह करो, तब कहेंगे साइंस के ऊपर विजय। शांति वालों को शांति और सुख वालों को सुख मिले, तब आपका गायन करेंगे, आपको पूर्वज मानेंगे।
अष्ट देव समझेंगे और बारंबार बाप की महिमा करेंगे। इसी आधार पर फिर द्वापर में भक्त और धर्म पिता के संस्कार इमर्ज होंगे। यह विशेष कार्य अब होने वाला है। तब समझो लास्ट विजय का समय आ गया है। सबको कुछ न कुछ मिलेगा। सिर्फ भारतवासी ही नहीं समझेंगे कि हमारा बाबा है, सभी समझेंगे हमारा है। तब तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाएगा ना। दूसरे देश वाले अभी समझते हैं, भारत के पिता का परिचय देते हैं, लेकिन जब कहा जाता है गॉड इज वन, भगवान एक है, तो सभी वन का अनुभव तो करें ना। जब ऐसे वन का अनुभव करें तब ही समझो विन अर्थात विजयी होगी। सबके मुख से एक आवाज निकले हमारा बाबा, तब फिर द्वापर में सभी ओ गॉड फादर कह पुकारेंगे। अव्यक्त वाणी है 28 जून 1977। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं को बाप से संबंध जुटाने के नंबरवार निमित्त बनते हो, वैसे अपनी सूक्ष्म स्थिति के व मास्टर सर्वशक्तिवान व मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति द्वारा आत्माओं को स्वयं के स्थिति व बाप के संबंध का अनुभव, पावरफुल वातावरण, वाइब्रेशन व स्वयं के शक्तिशाली स्वरूप के संपर्क से उन्हें भी करा सकते हो। क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है, पांडव सेना के प्रत्यक्ष होने का प्रभाव गुप्त रूप में फैलता जा रहा है। सेवा की रूपरेखा, समय प्रमाण और सेवा प्रमाण परिवर्तन अवश्य होगी। जैसे आजकल भी साइंस द्वारा हर चीज को क्वांटिटी बजाय क्वालिटी में ला रहे हैं, ऐसा छोटा सा रूप बना रहे हैं जो रूप है छोटा लेकिन शक्ति अधिक भरी हुई होती है। जैसे मिठास के विस्तार को सैक्रीन के रूप में लाते हैं, विस्तार को सार में ला रहे हैं। इसी प्रकार पांडव सेना अर्थात साइलेंस की शक्ति वाली श्रेष्ठ आत्माएं भी जो 1 घंटे के भाषण द्वारा किसको परिचय दे सकते हो, वह 1 सेकंड की पावरफुल दृष्टि द्वारा, पावरफुल स्टेज द्वारा, कल्याण की भावना द्वारा, आत्मिक भाव द्वारा स्मृति दिला सकते हो व अपरोक्ष साक्षात्कार करा सकते हो। अभी ऐसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अव्यक्त वाणी है 30 जून 1977। सुनने का अंदाज कितना है, इसी सीजन में भी कितना सुना होगा। अब ड्रामा की भावी सुना रही है कि आवाज से परे जाना है। यह शरीर की खिटखिट भी निमित्त सुना रही है कि शिक्षा बहुत हो गई है। अभी सुनने के बाद समाना अर्थात स्वरूप बनना उसकी सीजन है। सुनने की सीजन कितने वर्ष चली, चाहे साकार द्वारा चाहे रिवाइज कोर्स द्वारा, सुनने का सीजन बहुत चला है। तो अभी स्वरूप द्वारा सर्विस करना, अभी लास्ट यही सीजन रह गया है ना, जिसमें ही प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। आवाज बंद होगा, साइलेंस होगा, लेकिन साइलेंस द्वारा ही नगाड़ा बजेगा। जब तक मुख से नगाड़े ज्यादा हैं, तब तक प्रत्यक्षता का नहीं। जब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा
तब मुख के नगाड़े बंद हो जाएंगे। गाया हुआ भी है साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, न कि वाणी की। समय की समाप्ति की निशानी क्या होगी? ऑटोमेटिकली आवाज में आने की दिल नहीं होगी। प्रोग्राम प्रमाण नहीं, लेकिन नेचुरल स्थिति। जैसे साकार बाप को देखा तो संपूर्णता की निशानी क्या दिखाई दी? 2 मिनट है या 1 मिनट है, उसकी पहचान इस स्थिति से होती जा रही है। ऑटोमेटिक वैराग्य आएगा ज्यादा आवाज में आने से। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती, वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे। प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। जब यह चेंज दिखाई दे तब समझो अभी विजय का नगाड़ा बजने वाला है। आजकल चारों ओर मेजॉरिटी से पूछेंगे तो सबको सुख से भी शांति अधिक चाहिए। वह एक घड़ी भी शांति का अनुभव इतना श्रेष्ठ मानते हैं जैसे भगवान की प्राप्ति हो गई। तो 1 सेकंड में शांति का अनुभव कराने वाले स्वयं शांत स्वरूप में स्थित होंगे ना। विनाश कब होगा उसके लिए कौन निमित्त बनेगा? घड़ी की सुइयां कौन सी होंगी? घंटे बजने के निमित्त सुई होती है ना, तो विनाश के घंटे बजने की सुई कौन है? अव्यक्त वाणी है 13 जनवरी 1978। कर्मयोगी अर्थात हर कर्म द्वारा बाप से स्नेह और संबंध का हर आत्मा को साक्षात्कार होगा। जैसे हद की आत्माओं से स्नेह रखने वाली आत्मा का उनके चेहरे और झलक से दिखाई देता है कि कोई से स्नेह में लवलीन है। ऐसे अपने आप से पूछो कि हर कर्म में बाप के साथ स्नेही आत्मा का अनुभव कराता है। इसको ही कहा जाता है कर्मयोगी। कर्मयोगी की या सहज राजयोगी की परिभाषा बड़ी गुह्य है। कर्मयोगी या सहज राजयोगी का हर संकल्प बाप के स्नेह के वाइब्रेशन फैलाने वाले होंगे। जैसे जड़ चित्र भी शांति के अल्पकाल के सुख के वाइब्रेशन अब तक भी आत्माओं को देने का कार्य कर रहे हैं, तो अवश्य चैतन्य रूप में संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा विश्व में सदा सुख शांति बाप के स्नेह के वाइब्रेशन फैलाने का कर्तव्य किया है। तब जड़ चित्रों में भी शांति है। जब साइंस का यंत्र गर्मी का या सर्दी का वाइब्रेशन वायुमंडल बना सकते हैं, तो मास्टर सर्वशक्तिवान अपने साइलेंस अर्थात याद की शक्ति से अपनी लगन की स्थिति द्वारा जो वायुमंडल या वाइब्रेशन फैलाना चाहे वह सब बना सकते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करो। अभी अभी सुख का या शांति का वायुमंडल या शक्ति रूप का वायुमंडल बना सकते हो। जिस वायुमंडल के अंदर जो भी आत्माएं हो वह अनुभव करे कि यहाँ दुख से सुख के वायुमंडल में आ गए हैं। महसूस करे कि यहाँ बहुत सुख प्राप्त हो रहा है। जैसे एयर कंडीशन में सर्दी व गर्मी का अनुभव करते हैं कि सचमुच गर्मी से ठंडी हवा में आ गए हैं, ठंडी से गर्मी में आ गए हैं। ऐसे आपकी चलन और चेहरे द्वारा, आपके संकल्प शक्ति द्वारा सुख शांति और शक्ति का अनुभव करें। जैसे 1 सेकंड में अंधकार से रोशनी का अनुभव किया ना,
ऐसे आजकल के मनुष्य अपनी शक्ति से अनुभव नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप सबको अपनी प्राप्ति के आधार से, याद के आधार से अनुभवी बनाना पड़ेगा। यह है वास्तविक सहज राजयोग या कर्मयोग की परिभाषा। स्वयं प्रति शांति का या शक्ति का अनुभव किया, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने याद की शक्ति द्वारा अब विश्व में वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाओ। तब कहेंगे नंबर 1 सहज राजयोगी। सिर्फ स्वयं संतुष्ट न रह जाओ, संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना है, यह है योगी का कर्तव्य। अव्यक्त वाणी है 1 दिसंबर 1978। जब रचता सेवाधारी बन गए तो सर्व रचना आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे सेवा के लिए बांधी हुई है। जब आसुरी रावण अपने साइंस की शक्ति से प्रकृति अर्थात तत्वों को आज भी अपने कंट्रोल में रख रहे हैं, तो आप ईश्वरीय संतान, मास्टर रचता, मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे यह प्रकृति और परिस्थिति दासी नहीं बन सकती। अपनी साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो, वह बहुत शक्तियां मिलने के कारण उनके महत्व को भूल जाते हो। जब साइंस की अणु शक्ति महान कर्तव्य कर सकती है, तो आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति क्या कर सकती है, उसका अनुभव अभी बहुत थोड़ा और कभी कभी करते हो। परमात्म शक्ति को अपना बना सकते, रूप परिवर्तन करा सकते, तो प्रकृति और परिस्थिति का रूप और गुण परिवर्तन नहीं कर सकते। तमोगुणी प्रकृति को स्वयं की सतोगुणी स्थिति से परिवर्तन नहीं कर सकते। परिस्थिति पर स्वयं स्थिति से विजय नहीं पा सकते। ऐसे मास्टर रचता शक्तिशाली बने हो। बाप दादा बच्चों की श्रेष्ठ प्राप्ति को देख यही कहते, एक एक बच्चा ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है जो एक बच्चा भी बहुत कमाल कर सकता है, तो इतने क्या करेंगे। चाबी तो बहुत बढ़िया मिली है, लगाने वाले लगाते नहीं हैं। अव्यक्त वाणी है 3 दिसंबर 1978। अभी समय अनुसार अनेक प्रकार के लोग चेकिंग करने आएंगे। संगठित रूप में जो चैलेंज करते हो कि हम सब ब्राह्मण एक की याद में एक रस स्थिति में स्थित होने वाले हैं, तो ब्राह्मण संगठन की चेकिंग होगी। इंडिविजुअल तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सब विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक हो। विश्व संगठन, विश्व कल्याणकारी संगठन विश्व को अपनी वृत्ति व वाइब्रेशंस द्वारा, अपने स्मृति स्वरूप के समर्थी द्वारा कैसे सेवा करते हैं, उसकी चेकिंग करने बहुत आएंगे। आज की साइंस द्वारा साइलेंस की शक्ति का नाम बाला होगा। योग द्वारा शक्तियाँ कौन सी और कहाँ तक फैलती हैं, उनकी विधि और गति क्या होती है, यह सब प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। ऐसे संगठन तैयार है। समय प्रमाण अब व्यर्थ की बातों को छोड़ समर्थ स्वरूप बनो। ऐसे विश्व सेवाधारी बनो। इतना बड़ा कार्य जिसके लिए निमित्त बने हुए हो, उसकी स्मृति रखो। अव्यक्त वाणी है 19 दिसंबर 1978। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, पहले से तीव्र गति है
जो बीज डाला वह प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही अपने साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता भी देखेंगे। हाई जंप लगाने वाले हो ना, पत्थर तोड़ने वाले तो नहीं। जैसी निमित्त आत्माएं होती हैं वैसे वायुमंडल भी बनता है। स्वयं सहयोगी हैं तो आने वाली आत्माओं को भी सहयोगी बना देती। स्वयं उलझन में होंगे तो आने वाली आत्माओं में भी वही वाइब्रेशन फैलता है। तो निमित्त आत्माओं को सदा निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन रहने वाले इसी स्थिति में स्थित रहना है। अव्यक्त वाणी है 10 जनवरी 1979। महारथियों ने पुरुषार्थ की कोई नई इन्वेंशन निकाली है जो बहुत रिफाइन हो। संकल्प किया और हुआ, इसको कहते हैं रिफाइन। ऐसा सहज साधन निकालो जिससे साधना कम हो और सिद्धि ज्यादा हो। जैसे आजकल साइंस वाले इन्वेंशन करते हैं दुख कम हो, और जिस कार्य अर्थ करते हैं वह सफलता भी ज्यादा हो। इसी प्रकार पुरुषार्थ के साधनों में ऐसी सहज साधन इन्वेंट को अपने अनुभव के आधार पर, जो जैसे सेकंड में साइंस के साधन विधि को पाता है, वैसे यह साइलेंस का साधन सेकंड में विधि प्राप्त हो। बाप नॉलेज देते हैं, लेकिन जैसे साइंस प्रयोगशालाओं में सब इन्वेंशन प्रैक्टिकल में लाते हैं, ऐसे प्रयोग में तो आप बच्चे लाते हैं। प्रयोग में लाने वाले साधन अर्थात अनुभव में लाने वाले साधन, उसमें से ऐसा कोई सहज साधन सुनाओ जिसमें मेहनत कम हो और अनुभव ज्यादा हो। ऐसे चारों ओर के वातावरण, चारों ओर की कमजोर आत्माओं के समाचार प्रमाण ऐसा साधन निकालो। जैसी बीमारी होती है वैसी दवाई निकाली जाती है। तो चारों ओर के समाचार अनुसार ऐसा साधन निकालो और फिर प्रैक्टिकल करके दिखाएं। अब महारथियों को ऐसा नया साधन इन्वेंट करना चाहिए। ऐसा ग्रुप हो जिसको रिसर्च ग्रुप कहते हैं। अब समझा महारथियों को क्या करना है, फिर कारोबार भी हल्की हो जाएगी। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था। तो ऐसी कोई साधन निकालो जिससे सबका टाइम बच जाए, मन का मौन हो, व्यर्थ संकल्प आए ही नहीं। यह भी मन का मौन है ना। जैसे मुख से आवाज न निकले वैसे व्यर्थ संकल्प न आए। यह भी मन का मौन है तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा, सब समय बच जाएगा। तब फिर सेवा आरंभ होगी। मन के मौन से नई इन्वेंशन निकलेगी। जैसे शुरू के मौन से नई रंगत निकली, वैसे इस मन के मौन से नई रंगत होगी। तो अभी पहले निमित्त कौन बनेंगे? महारथी ग्रुप, जो बाप द्वारा युक्तियां मिलती रहती हैं, उनको प्रयोग करने के रूप में लाओ। वह रूपरेखा सभी को नहीं आती, वर्णन करना आता है, लेकिन उसी साधन से सिद्धि को प्राप्त करें वह प्रयोग करना नहीं आता है, इसीलिए योग भी नहीं लगता। तो ऐसा प्लान बनाओ जिससे सहज ही विधि प्राप्त हो।
अव्यक्त वाणी है 30 जनवरी 1979। पहला पाठ कच्चा है, सेकंड में देह से न्यारे बनने का अभ्यास, सेकंड में देह के बंधन से मुक्त बना देता है। स्विच ऑन हुआ और भस्म। जैसे साइंस के साधनों द्वारा भी वस्तु सेकंड में परिवर्तन हो जाती है, वैसे साइलेंस की शक्ति से देही के संबंध से बंधन खत्म। अब तक भी अगर पहली स्टेज देह के बंधन में है तो क्या कहेंगे? अभी तक पहले क्लास में है। जैसे कोई स्टूडेंट कमजोर होने के कारण कई वर्ष एक ही क्लास में रहते हैं, तो सोचो ईश्वरीय पढ़ाई का लास्ट टाइम चल रहा है और अब तक भी देह के संबंध की पहली चौपड़ी में है। ऐसे स्टूडेंट को क्या कहेंगे? किस लाइन में आएंगे? पाने वाले व देखने वाले? तो अब तक पहली क्लास में तो नहीं बैठे हो, पर धर्म में स्थित होना सहज होता है या स्वधर्म में? स्वधर्म है देही अर्थात आत्मिक स्वरूप, पर धर्म है देह स्वरूप। तो सहज क्या अनुभव होता है? जैसा नाम है सहज राजयोगी, वैसा ही अनुभव है। वह काम और नाम में फर्क है। अव्यक्त वाणी है 5 फरवरी 1979। परिचय को पूरा स्पष्ट करना है। एक पॉइंट सुनाकर बाप की तरफ अटेंशन खिंचवाओ। सारी पॉइंट्स बोलकर बाप की महिमा के बोल करके बाप तरफ अटेंशन खिंचवाओ। बार बार पत्थर पर स्नेह का पानी डालते जाओ, तब यह पत्थर पानी होगा। और जितना हो सके साइलेंस का प्रभाव हो, रूप रेखा ही अलौकिक हो, सिंपल स्वच्छ रूहानियत व प्यूरिटी के वाइब्रेशन हो। सुनने वाली जो सहयोगी ब्राह्मण आत्माएं होती हैं, उनमें भी वायुमंडल को बनाने का संकल्प हो। जैसे अगरबत्ती वायुमंडल को परिवर्तन कर देती, वैसे सब ब्राह्मण आत्माओं की वृत्ति, रहम की वृत्ति अगरबत्ती का काम करे, जो आने से ही उनको महसूस हो कि यह सभा कोई अलौकिक सभा है। अव्यक्त वाणी है 3 दिसंबर 1979। जैसे साइंस के साधनों द्वारा समय और आवाज कितना भी दूर होते समीप हो गया है ना, जैसे प्लेन द्वारा समय नजदीक हो गया है। थोड़े समय में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। टेलीफोन द्वारा आवाज कितना समीप हो गया है। लंदन के व्यक्ति का आवाज भी ऐसे सुनाई देगा जैसे सम्मुख बात कर रहे हैं। ऐसे ही टेलीविजन के साधनों द्वारा कोई भी दृश्य व व्यक्ति दूर होते हुए भी सम्मुख अनुभव होता है। साइंस तो आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। साइलेंस की शक्ति से आप सभी भी विश्व की किसी भी दूर रहने वाली आत्मा का आवाज सुन सकते हो। कौन सा आवाज? साइंस मुख का आवाज सुनाने का साधन बन सकती है, लेकिन मन का आवाज नहीं पहुंचा सकते। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज
इतना ही समीप सुनाई देगा जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। आत्माओं के मन में अशांति, दुख की स्थिति के चित्र ऐसे ही स्पष्ट दिखाई देंगे जैसे टीवी द्वारा दृश्य व व्यक्ति स्पष्ट देखते हो। जैसे इन साधनों का कनेक्शन जोड़ा, स्विच ऑन किया और स्पष्ट दिखाई और सुनाई देता है, ऐसे ही बाप से कनेक्शन जोड़ा, श्रेष्ठ भावना और कामना का स्विच ऑन किया तो दूर की आत्माओं को भी समीप अनुभव करेंगे। इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। ऐसी स्थिति को बनाने के लिए विशेष कौन सा साधन अपनाना पड़े? इन सब का आधार है साइलेंस। वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति जमा करो। मन का आवाज संकल्पों के रूप में आएगा। मन के आवाज अर्थात व्यर्थ संकल्प को समाप्त कर एक समर्थ संकल्प में रहो। संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में लाओ, तब साइलेंस की शक्ति स्वतः ही बढ़ती जाएगी। व्यर्थ है बाह्य मुक्ता और समर्थ है अंतर्मुक्ता। ऐसे ही मुख के आवाज के भी व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार में लाओ, तब साइलेंस की शक्ति जमा कर सकेंगे। साइलेंस की शक्ति के विचित्र प्रमाण देखेंगे। ऐसे दूर की आत्माएं आपके सामने आकर कहेंगी कि आपने ही मुझे सही रास्ता दिखाया, आपने मुझे ठिकाने का इशारा दिया, आपने मुझे बुलाया और मैं पहुंच गया। आपके दिव्य स्वरूप उनके मस्तक रूपी टीवी में स्पष्ट दिखाई देंगे और अनुभव करेंगे कि यह तो सम्मुख मिलन था। इतना स्पष्ट अनुभव करेंगे, इतनी साइलेंस की शक्ति रूहानी रंगत दिखाई देगी। जैसे शुरू में भी दूर बैठे हुए ब्रह्मा बाप के स्वरूप को स्पष्ट देखते इशारा मिलता था कि इस स्थान पर पहुंचो, ऐसे ही अंत में आप सब विशेष विश्व कल्याणकारी आत्माओं को ऐसा ही विचित्र पाठ चलना है। इसके लिए आत्माओं को सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र होना चाहिए, जो जब चाहे, जहाँ चाहे, जो शक्ति चाहे उससे कार्य कर सके। ऐसी निर्बंधन आत्मा अनेकों को जीवन मुक्त बना सकती है। समझा कितनी ऊंची मंजिल है, कहाँ तक पहुँचना है। बेहद सेवा की रूपरेखा कितनी श्रेष्ठ है। अनेक मेहनतों से छूट जाएंगे, लेकिन एक मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसी हिम्मत है। अव्यक्त वाणी है 28 दिसंबर 1979। अमेरिका वाले हाई जंप लगाने वाले हैं या उड़ाने वाले? एक सेकंड में इस पुरानी दुनिया से उड़कर अपने स्वीट साइलेंस होम में पहुंच जाना। ऐसे उड़ने वाले होना। उड़ते पंछी अर्थात सदा डबल लाइट स्थिति में स्थित रहे। ऐसे ही उड़ते पंछी उड़ते रहो और अनेकों को उड़ाते रहो। जो सुख शांति के भिखारी हैं, उनको
सुख शांति देकर संपन्न बनाओ तो पीस मेकर हो जाएंगे। सभी दिल से आपकी शुक्रिया गाएंगे। अमेरिका में जो सेंटर खुला है, इसमें भी रहस्य है। विशेष कार्य होना है। विनाश और स्थापना दोनों का साक्षात्कार साथ साथ होगा। उस तरफ विनाशकारी और इस तरफ पीस मेकर। साइंस और साइलेंस दोनों शक्तियों का मुकाबला देखेंगे। चारों ओर से अमेरिका को परिवर्तन करने का गिराव डालो। महावीर का दिखाते हैं ना कि वह सारी पहाड़ी को ले आया, तो आप अमेरिका को परिवर्तन कर साइलेंस की शक्ति का नाम वाला करो। सदा याद रखो, हम शांति के सागर के बच्चे शांति देवा हैं। जो भी सामने आए हैं उसे पीस मेकर बन शांति का दान दो। अव्यक्त वाणी है 7 जनवरी 1980। जब साइंस की शक्ति से बिना सीजन के अनाज पैदा कर लेते, तो क्या साइलेंस की शक्ति संगम युग की फुल सीजन होते हुए भी हर मास का फल नहीं दे सकती? जैसे वह लोग साधन अपनाते हैं जो असंभव से संभव कर दिखाते हैं, तो साधना द्वारा पंजाब की धरती को परिवर्तन करो, प्रत्यक्ष फल देना पड़े। अव्यक्त वाणी है 14 जनवरी 1980। जैसे साइंस वालों ने चंद्रमा पर जाकर थोड़ी झलक दिखाई, तो सबने प्लॉट खरीदने की तैयारी शुरू कर दी। तो कम से कम साइलेंस की शक्ति वाले नई दुनिया में प्लॉट खरीदने की तैयारी तो करा दो, बुकिंग तो करा लें। जैसे साइंस की कोई भी इन्वेंशन पहले प्रयोगशाला में लाकर अनाउंस करते हैं, ऐसे आप लोग भी पहले अपनी एरिया की प्रयोगशाला में प्लान का प्रयोग करो, फिर सब मानेंगे। प्लान की प्रैक्टिकल सफलता निकले। जो प्रदर्शनी व मेले देख चुके हैं, उनके लिए अब नया प्लान चाहिए, नई आकर्षण चाहिए। तो प्लानिंग बुद्धि प्लान निकालो। ड्रामा अनुसार जो विशेषता मिली हुई है, उस विशेषता को कार्य में लगाना, अर्थात विशेष लॉटरी लेना। नए नए साधन बनाने का प्लान निकालो, कॉपी में नहीं, प्रैक्टिकल में। वहाँ के तो कागज पर ही रह जाते, लेकिन यह प्रैक्टिकल प्लान हो। ओम शांति।